प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का संस्कृत का ओरिजिनल पेपर आपका 2000 गारंटी के साथ कह रहा हूं प्यारे बच्चों, परसेंट के साथ जो है गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ओरिजिनल अगर नहीं होगा तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके जो है ठीक आप कुछ भी कॉमेंट में बोल सकते हैं। ये 1000% गारंटी के साथ कह रहा हूं प्यारे बच्चों। टोटल 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना, 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, शुरू से लेकर अंत तक देखिए प्यारे बच्चों, और वीडियो को अच्छा से अपने दोस्तों को शेयर कर दिए। आपका निर्देश, इस निर्देश को पढ़ करके आप समझ सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, टोटल यहां क्या करा, प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक ही सही है। अपने द्वारा किए गए 40 विकल्प को ओमार शीट पर नीला या काला बॉल पॉइंट कलम से चिन्हित करें। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में क्या करा है, मंडलम पाठ के यानी मंत्र संकलित है। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी रामायण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको नहीं लग रहा कल का एग्जाम में अगर आपको नहीं पूछा जाएगा तो प्यारे बच्चों अनसब्सक्राइब कर करके कमेंट में कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, करा के सत्य में जयते नान्यलित किस उपनिषद का मूल मंत्र है। प्यारे बच्चों 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा प्यारे बच्चों, करा नदियां किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो 3 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्यारे बच्चों, जीवों के हृदय रूपी गुफा में क्या विद्यमान है। प्यारे बच्चों 4 का जो है ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा मंडलम पाठ के कुल कितने मंत्र है। तो प्यारे बच्चों 5 का जो ऑप्शन बी यानी 5 मंत्र है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सरस्वती का यानी कुल गृह किस नगर को कहा गया है। प्यारा बच्चों 6 का जो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यूनान का राजदूत कौन था। प्यारे बच्चों 7 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यानी मेगा स्तनीज। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा। प्यारे बच्चों आपका 8 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, बुद्ध ने कहा था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है पटना नगर की पालिका देवी कौन है। प्यारे बच्चों 9 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा, आपका गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था। प्यारे बच्चों आपका 10 का ऑप्शन सी यानी पटना में हुआ था। ठीक है, आप देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है अलस कथा किस ग्रंथ से उद्धत है। प्यारे बच्चों 11 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वीरेश्वर कहां का मंत्री था। तो 12 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा, मैथिली भाषा का के कवि कौन है। प्यारे बच्चों 13 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्यापति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है, मैथिली भाषा कवि सॉरी तो बता दें विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। प्यारे बच्चों 14 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा, शत्रु मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या करा है, कह रहा है कि स्वयं वर्णा कौन थी। प्यारे बच्चों आपका 15 का जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा, विजाकटा का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है अपिहितम में उपसर्ग क्या है। तो प्यारे बच्चों आपका यानी 16 का जो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, अपि हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या कह रहा है पटनेति में कौन सी संधि है। तो 17 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कठोपनिषद में किन किन वर्णों की संधि हुई। प्यारे बच्चों 18 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा, पहले उ प्लस आ से कौन सा नया वर्ण बनेगा। प्यारे बच्चों आपका यानी 19 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 करा संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं। तो 20 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी सॉरी आपका सी हो जाएगा, आपका यानी क्या हो जाएगा, आपका यानी 6 हो जाएगा। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 21 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है किस समास का प्रथम पद अवयवी होता है। प्यारे बच्चों 21 का जो है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 22 क्या करा, यानी किस समास का उत्तर पद प्रदान होता है। तो देखिए 22 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है युति में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो प्यारे बच्चों 23 का जो ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा, किस पद में ल्यूट प्रत्यय है। प्यारे बच्चों 24 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका नहीं सॉरी 25 का क्या हो जाएगा, 25 का कुमार में कौन सी स्त्री प्रत्यय है। तो 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये सी है प्यारे बच्चों। ठीक है, आप देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 27 सॉरी 26 होगा ना। क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा प्यारे बच्चों, किस शब्द में अनियर प्रत्यय है। प्यारे बच्चों 26 का जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा,
बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है कि यथव्य में कौन सा यानी तद्गति प्रत्यय है प्यारे बच्चों? 27 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, अन्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 28 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है कि गोसु किस शब्द का रूप है? तो 28 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या का दाइस्य ति किस लाकार का रूप है? तो प्यारा बच्चों आपको 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 करा है सोचतुत किस धातु का रूप है? तो 30 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा है? पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो प्यारा बच्चों 31 का जो है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी 2500 वर्ष पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 32। क्वेश्चन नंबर 32 करा पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? यानी गंगा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 33 करा अलस कथा में आहो कत में कोलाहल किसकी उक्ति है? तो देखिए आपका 33 का जो ऑप्शन है यानी क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या करा? छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो देखिए 34 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा आत्मा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या करा? देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है प्यारे बच्चों की कह रहा है कि किसकी जीत नहीं होती? तो प्यारे बच्चों 35 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका 36 क्या करा प्यारे बच्चों? कह रहा है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो देखिए 36 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 करा अलस कथा कैसी कथा है? तो देखिए आपका 37 का जो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या करा? फिर किस पद पे प्रत्यय यानी प्रे उपसर्ग है? तो प्यारे बच्चों 38 का जो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 करा स्त्री प्रत्यय कितने हैं? प्यारे बच्चों 39 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या करा प्यारे बच्चों? का धी शब्द का रूप षष्ठी एक वचन में होगा? तो प्यारे बच्चों 40 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या करा प्यारे बच्चों? कह रहा है कि ननित्रम किस संधि का उदाहरण है? स्वर का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कहता है ननित्रम किस संधि का? तो आपका स्वर का बता दिए। क्वेश्चन नंबर 42 का क्या करा? देखिए क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है प्यारे बच्चों विष्णु प्लस अन्न में कौन सा बनेगा? तो प्यारे बच्चों आपका यानी क्या हो जाएगा? 42 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा वैष्णव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 43 क्या करा प्यारे बच्चों? कह रहा है कि भेद भयम में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए 43 का जो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 44 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 44 कहता है राष्ट्रपति का विग्रह क्या होगा? तो देखिए 44 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 करा है अवयवी भाव समास का उदाहरण कौन है? तो प्यारे बच्चों देखिए आपका यानी 45 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यानी उपगडमम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 46 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो देखिए 46 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? 47 को कह रहा है कि यानी हिरण में पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो प्यारे बच्चों आपका 47 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 48 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है देवलोक का मार्ग किससे प्रस्त है? तो प्यारे बच्चों 48 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो प्यारे बच्चों 49 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या करा प्यारे बच्चों? करा पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो प्यारे बच्चों 49 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कहते हैं राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो देखिए आपका 50 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर आपका यानी 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या करा प्यारे बच्चों? क्या कहता है कुटनीमत काव्य के कवि कौन है? तो देखिए 51 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो देखिए 52 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा विद्यापति हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 51 क्या करा? सॉरी 52 आपका बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53 क्या करा? देखिए कह रहा है बच्चों का रक्षक कौन होता है? तो प्यारे बच्चों आपका बच्चों का रक्षक जो होता है 53 का ऑप्शन बी यानी माता होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 54 करा शास्त्र अर्थ कुशला कौन थी? प्यारे बच्चों आपका यानी 54 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका क्या होता है गार्गी वाचक नवी, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी 55। क्वेश्चन नंबर 55 करा अये वाचाला कति वचानानी यानी वक्तु शकनुत किसकी उक्ति है? प्यारे बच्चों 55 का जो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है प्यारे बच्चों कि यज्ञ वकल्प ने अपनी पत्नी मैत्रेय को किसकी शिक्षा देते हैं? तो देखिए आपका 56 का जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 57 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी काव्यात्रियों के पद मिलते हैं? तो प्यारे बच्चों देखिए 57 का जो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 58 कह रहा है अलस कथा में आग लग जाने पर
आलसी क्या कर रहे थे प्यारे बच्चों, 58 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 59 क्या करा, 59 क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि पाचक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो प्यारे बच्चों 58 का जो है सॉरी 59 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पाचक का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का तो अभिमान में कौन सा अवसर का, तो प्यारे बच्चों आपका यानी 60 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या करा है, संहार में कौन सा ऑप्शन का, तो देखिए 61 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 62 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 62 हो जाएगा। साधक प्लस टाप से कौन सा पद बनेगा, तो देखिए 62 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है गम नम में कौन सा प्रत्यय है, तो प्यारे बच्चों 63 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 64, क्वेश्चन नंबर 64 क्या करा, पहले बच्चों कहता है कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो 64 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 करा सदा सत्य में वाक्य में रेखांकित पद क्या है, तो प्यारे बच्चों आपका नहीं 65 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 66 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि इति उक्तवा सह गृहगत वाक्य में अव्ययी पद कौन है, तो प्यारे बच्चों देखिए आपका 66 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 67 क्या करा, कह रहा है कि यह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो देखिए 67 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अवयव नहीं है, तो प्यारे बच्चों 68 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 69, क्वेश्चन नंबर 69 क्या करा, अर्थ धातु के लटू लकार माध्यम पुरुष बहुवचन का रूप कौन है, तो देखिए 69 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 क्या करा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 70 का क्या करा है कि देखिए समास क्या किसका मेल होता है, तो देखिए 70 का जो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों टोटल आपको जो है 70 ऑब्जेक्टिव बताया, ठीक है, जिसमें से आपको 40 ही ऑब्जेक्टिव का बनाना है। प्यारे बच्चों अगर ये पूरे रियल प्रश्न रहेगा नहीं रहेगा तो आप अनसब्सक्राइब कर देंगे। जो भी चैनल में नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे, ताकि आपका दोस्त भी जो है इस वीडियो का और प्यारे बच्चों इस वीडियो को देख करके जो है अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।